हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आते हैं और स्टूडेंट के मन में यह डाउट होता है कि वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार शुरू कर सकता है। खासकर आज की वीडियो में हम लोग रीट मेंस और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की बात करेंगे कि आप लोग इनकी तैयारी किस तरह कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करने के लिए, उसे क्रैक करने के लिए आपके पास उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्नों को लिया जाएगा। दोस्तों, मेरे पास अभी रीट मेंस का सिलेबस है। जैसा कि आपको पता है कि रीट मेंस में एग्ज़ाम वो 300 अंकों का होता है और 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक के लिए बात कर रहा हूँ, रीट लेवल 1 की। तो दोस्तों, इसमें राजस्थान का इतिहास आता है, यानी कि राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल ये शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये 100 अंक का आएगा। ठीक है, और 50 प्रश्न इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर राजस्थानी भाषा भी दी हुई है और फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय। ठीक है दोस्तों, फिर शैक्षिक परिदृश्य दिया हुआ है। फिर आपको विद्यालय विषय दिए हुए हैं, जैसे हिंदी, गणित, सामाजिक, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर दी गई है और साथ में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी दी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी नए जिले बन चुके हैं, अब जो जिलों की संख्या 50 हो चुकी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि हम लोग जो राजस्थान इतिहास है, कला संस्कृति, भूगोल है, वो किस तरह से तैयार करें। तो दोस्तों, आप लोग जो भूगोल का पार्ट है उसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत के मन में है कि बहुत कुछ बदल चुका है। तो बहुत कुछ नहीं बदला है, बस कुछ ही बदला है। ठीक है, यानी कि इतिहास को आप उठाओगे तो आप, ऐसा तो नहीं है कि लड़ाइयाँ हुई थी वो सब बदल चुकी हैं। लड़ाइयाँ वही है, महाराणा प्रताप जी भी वही हैं, राणा सांगा भी वही हैं। ठीक है, जयपुर का इतिहास भी वही है, बस जो स्थान है, 1-2 स्थान चेंज हुए हैं। जो जयपुर में था वो किसी और जिले में चला गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग राजस्थान इतिहास का जो पार्ट है उसे एक बार छोड़ सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें पढ़ने के लिए और क्या है, क्योंकि आप लोग तो ऐसे करते हो कि सिर्फ पढ़ेंगे तो राजस्थान इतिहास ही पढ़ेंगे, बाकी जो टॉपिक है वो हमारे क्लियर है। दोस्तों, कंप्यूटर, ठीक है, 10 नंबर की आती है। पिछली बार का पेपर उठा के देखना, कंप्यूटर इतनी मतलब कि लेवल, अच्छी लेवल की पूछी थी कि कईयों के प्रश्न हल नहीं हो पाए थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 प्रश्न सही कर पाए थे, उससे ज़्यादा हल नहीं हुए थे। साइकोलॉजी 20 नंबर की आती है। ठीक है, तो क्या आपकी साइकोलॉजी तैयार है? तो उस पर फोकस करो। जो विद्यालयी विषय हैं, स्कूली विषय हैं, गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से इनको कवर करो। फिर जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें मुगल वंश दे रखा है, तो मुगल वंश को कवर करो। ठीक है, तो इस तरह से आपके टॉपिक है ना, पढ़ने के लिए बहुत हैं। ठीक है, सिर्फ राजस्थान का इतिहास नहीं है, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप लोग रीट का सिलेबस निकाल कर उसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान इतिहास को एक बार रोक सकते हो, भूगोल को एक बार रोक सकते हो, उसके आगे जो कुछ बचता है उससे आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि मैं खरगोश की चाल चलूँगा तो मैं अपनी मंजिल के पास बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप लोग कछुए की चाल नहीं चलोगे तो आपका मंजिल तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे पढ़िए, अभी आपके पास भरपूर टाइम है। ठीक है, अभी से शुरुआत कीजिए, कम से कम एक किताब को 8 से 9 बार पढ़ दीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोग होते हैं वो एक किताब को 10 बार तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें ना समझ नहीं आती। तो सिर्फ
किताब को पढ़िए मत, उससे ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कीजिए, उस किताब से ज्ञान को लीजिए, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। वहीं बात करते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की। आपको पता है कि आने वाले 6-7 महीने में लाइब्रेरियन की और रीट मेंस की भर्ती फिर से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की बात करें तो उसमें 2 एग्जाम होते हैं, राजस्थान जीके का अलग होगा और जो सब्जेक्ट का है लाइब्रेरियन का वो पेपर अलग होगा। दोनों एग्जाम 200 नंबर के होते हैं और 400 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें राजस्थान का आपसे इतिहास पूछा जाता है, कला संस्कृति, भूगोल और राजस्थान समसामयिकी पूछी जाती है, और इंडिया जीके का पार्ट होता है और वर्ल्ड जीके होती है। तो इंडिया जीके में आप लोग जो इंडिया जियोग्राफी है और जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसे कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर साइकोलॉजी का भी पार्ट होता है, तो आप लोग साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वहीं बात करें जो पेपर 2nd होता है लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरी साइंस का, तो उसमें टोटल लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में 4 से 5 यूनिट दी गई हुई है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचो कि पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। आप लोग सिर्फ पढ़िए, ठीक है। जो लाइब्रेरियन का जो पेपर 2 है उसमें 4 से 5 यूनिट है लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में, तो आप उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। और अभी से पढ़ना शुरू करोगे, आपका ड्रीम है लाइब्रेरियन बनना, तो अभी से तैयारी करोगे तब जाकर 6-7 महीनों में आपकी एक प्रॉपर तैयारी हो पाएगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। हो सकता है कि पूरा ना समझा पाया हूं, लेकिन फिर भी 100 बात की एक बात यह है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो 2-3 महीने का टाइम मिलेगा उसमें हम लोग एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत से कर भी लेते होंगे लेकिन हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। 10 में से सिर्फ 2-3 स्टूडेंट ही होंगे जो 2-3 महीने की तैयारी में एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक मध्यम स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको लंबी तैयारी की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, कम से कम बुकों को 7-8 बार बुकों को पढ़ना पड़ेगा, उससे जो ज्ञान मिले उसको अपने अंदर समाहित करना होगा, तब जाकर आप किसी एग्जाम को निकाल पाओगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये मैसेज आते हैं कि राजस्थान इतिहास जो बुक है, ठीक है, क्या 1 लाइनर लाकर पढ़ लें। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप लोग 1 लाइनर से मत पढ़िए, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप लोग कोई भी एक प्रॉपर बुक ले आइए जिसमें डिटेल से दिया हो, क्योंकि जब तक आपके माइंड में राजस्थान इतिहास के बारे में चित्र नहीं छपेगा, उसका मैप नहीं बनेगा आपके दिमाग में, तो आप लोग उसके प्रश्न हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1 लाइनर में क्या होता है कि सभी जो राजा महाराजा होते हैं उनके बारे में नहीं दिया होता, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आजकल प्रश्नों का ट्रेंड है राजस्थान इतिहास से, वो क्या है कि चेंज हो गया है। 4 राजाओं के नाम दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इसके बाद कौन सा राजा बना, इससे पहले कौन सा राजा बना, ठीक है। तो आपकी डिटेल से पढ़ी होगी तब जाकर आप उस प्रश्न को हल कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग एक किताब को 8-9 बार पढ़ लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें से फैक्ट कौन सा है और फालतू चीज़ें कौन सी हैं। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या पढूं, ठीक है। और साथ में आप किसी भी कोचिंग से, अच्छी कोचिंग से ज्वाइन करें, क्लासें लें, उनके नोट्स बना लो, बुक पढ़ लो और नोट्स पढ़ लो, आपका एग्जाम है ना कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे 2 लाइनें आप सभी के लिए हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आपको ठान लेना है कि आने वाला जो एग्जाम है रीट का और लाइब्रेरियन का, उसके अंदर हमारी 100% जीत होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।